Hello guys, what's up? I hope you are well. This is Ashish. Welcome to our channel Study Lover आशीष। हम लोग आज ज्योग्राफी का लेक्चर लेंगे और ये लेक्चर चलेगी स्थलमंडल पे, लिथोस्फीयर पे। किस पे चलेगी? तो स्थलमंडल पे चलेगी और लिथोस्फीयर पे चलेगी। अगर बात करें पृथ्वी की, किसकी बात करें? पृथ्वी की, तो संपूर्ण जो बाह्य पृष्ठ है पृथ्वी का संपूर्ण बाह्य पृष्ठ। कौन सी पृष्ठ? बाह्य पृष्ठ। किसकी, कौन सी पृष्ठ की बात की जा रही है? बाहरी पृष्ठ की बात की जा रही है। तो ये बाहरी पृष्ठ को हम लोग कहते हैं क्या? स्थलमंडल। क्या कहते हैं? स्थलमंडल। अंग्रेजी में बोलेंगे लिथोस्फीयर। लिथो मतलब होता है चट्टान, लिथोस्फीयर बोलेंगे। और ये जो स्थलमंडल है वो आपका, स्थलमंडल पे दो चीज है। क्या है? एक तो महाद्वीप है, एक आपका क्या मिल जाएगा? आपको महाद्वीप मिल जाएगा। और एक आपका क्या मिलेगा? एक आपको महासागर मिलेगा। क्या मिलेगी? महासागर मिलेगी। महाद्वीप को अंग्रेजी में कहते हैं कंटिनेंट। क्या कहते हैं? कंटिनेंट। महासागर को कहते हैं ओशियन। आपको पता होगा कि महासागरों की संख्या कितनी है? महासागरों की संख्या 5 है और महाद्वीपों की संख्या 7 है। महाद्वीपों की संख्या 7 है और महासागरों की संख्या 5 है। तो ये महाद्वीप, अगर बात करें महाद्वीप, तो महाद्वीप और महासागर, तो ये जो आपका स्थल बना रहे हैं महाद्वीप, और ये जल वाला कह सकते हैं आपका। तो महाद्वीप जो है आपका टोटल कितना परसेंट है, और महासागर में जो जल है, जल जो है 71% भाग है, या महाद्वीप जो है, स्थल जो है आपका ये 29% भाग है। तो टोटल आपका स्थलमंडल 29% में दो भाग में बटा। कौन कौन? महाद्वीप एंड महासागर। महाद्वीप कितने हैं? 7। अगर महाद्वीप को कोई संख्या लिखें, तो महाद्वीप की संख्या अगर लिखें तो पहला महाद्वीप सबसे बड़ा जो है एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, दूसरा जो आप कह सकते हैं एशिया अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, क्या हो गया? उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया। कौन सी? अंटार्कटिका। फिर सातवीं जो है आर्कटिक, यूरोप हो गया। क्या हो गया? ये सारी चीजें आपका महाद्वीप में आ जाती है। अब इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे महासागर की। किसकी बात करेंगे? महासागर की। तो महासागर में सबसे बड़ी महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। कौन सी महासागर? प्रशांत महासागर। फिर है क्या? अटलांटिक महासागर। फिर अगली महासागर है जो हमारे इंडिया के नाम पे है, वो हिंद महासागर हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो आपका टोटल 5 हैं, तो ये आपका आर्कटिक महासागर हो गया। आर्कटिक जो ऊपर नॉर्थ पोल पे रहेगा, आर्कटिक महासागर हो गया। अगर एक और बात करें तो नीचे जो कुछ जो जियोग्राफिस्ट हैं, भूगोलवेदा हैं, वो कंसीडर करते हैं और कुछ लोग कंसीडर नहीं करते हैं। उसका नाम है आपका सॉदर्न ओशियन, दक्षिण महासागर। सॉदर्न ओशियन, दक्षिण महासागर। क्या नाम है? दक्षिण महासागर है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? स्थल मंडल है। तो स्थल मंडल को फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने चले। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इनका अगर बात करें किसके? स्थल मंडल के, तो ये क्या था? महासागर था। और क्या था? महासागर था और जलीय था। महासागर था और स्थलीय मतलब वो कंटिनेंट था, यानी कि महाद्वीप था। इनका अगर क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफलों का बात करें तो ये क्षेत्रफलों जो है वो 3:7 हो गया। क्षेत्रफल कितना हो गया? इनका 3, महाद्वीप और महासागर का 3:7 हो गया। इसका 7:3 हो गया। अब इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग जो बात करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध, कौन सी बात करें? उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो पृथ्वी है सर। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? उत्तरी गोलार्ध की। किसकी बात कर रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध की, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। तो हम लोग को क्या करना है? एक इक्वेटर जो जाएगा वो कितना डिग्री पे जाएगा? 0 डिग्री पे जाएगा। 0 डिग्री जो है पृथ्वी को दो पार्ट में बांटेगा। एक ऊपर वाला को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा लैंड है, ज्यादा स्थल है,
और दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा पानी है। अगर पानी की अगर बात करें, जल की अगर बात करें, पानी की बात करें, वाटर बॉडीज की बात करें तो ऊपर में कम है और नीचे में ज्यादा है। तो ऊपर में जो वाटर बॉडीज है वो टोटल, अगर हम लोग क्या करें कि इसको हम 100% मान रहे हैं, किसको, उत्तरी गोलार्ध को 100% मान रहे हैं, तो टोटल कितना है ऊपर 61%, कितना है वह 61%। और अगर नीचे वाला को बात करें तो नीचे जो है उसको 100% माने तो उस 100% में सो ये जो वाटर है वो 81% है, 81% है। तो ये पानी हो गया इसमें क्या 61% और नीचे वाला में पानी हो गया 81%। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें जल हो गया तो इसमें आप क्या कर सकते हो, स्थल निकाल सकते हो कि भाई जो कंटिनेंट है, महादेश है, वो कितने बनाते हैं। तो इसका 100 में से घटा लीजिए, इसको भी 100 में से घटा लीजिए। एक पॉइंट हम लोग समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर पूरे पृथ्वी की बात की जाए, किसकी बात की जाए, पूरे पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी का सबसे निचला हिस्सा, पृथ्वी का सबसे निचला हिस्सा का नाम है मेरियाना ट्रेंच। सबसे निचला हिस्सा या इसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। क्या नाम है, मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त। क्या नाम है, मेरियाना गर्त। और ये जो है समुद्र तल से, समुद्र तल क्या होता है, समुद्र तल वो होता है, हमें पता है कि 5 गो महासागर है और जो एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। तो जो वाटर का लेवल होगा वो समान होगा और उस वाटर लेवल को समान जो होगा उसी को बोलेंगे मीन सी लेवल, समुद्र तल, औसत समुद्र तल, मीन सी लेवल बात करेंगे। उससे ही अगर गहराई की बात करें, उससे अगर गहराई की बात करें तो ये कितनी है आपका 11,022 मीटर है, 11,022 मीटर है। तो पृथ्वी के सबसे निचला हिस्सा क्या हो गया, मेरियाना ग्रंथ, पृथ्वी का सबसे निचला हिस्सा मेरियाना ग्रंथ। आगे बात कर लेते हैं, आगे जो है मेरियाना ग्रंथ हो गया। फिर अगर हम बात करें निचला हिस्सा का हो गया। अब हम लोग सबसे ऊंचाई पे स्थित पृथ्वी पे तो ये नेपाल का जो माउंट एवरेस्ट है, यानी हिमालय का जो चोटी है, सबसे बड़ी चोटी है, विश्व का सबसे बड़ी चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो वर्ल्ड का या पृथ्वी का ही सबसे ऊंचा हिस्सा है उसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसकी जो ऊंचाई है मीन सी लेवल से, औसत समुद्र तल से वो है 8848 मीटर। कितना है, 8848 मीटर। बट अब एक 50 हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी जो है बढ़ रही है, इसकी हाइट बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, अगले लेक्चर में या कभी हम इस चीजों को बताएंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लिए पृथ्वी का निचला हिस्सा क्या है, मेरियाना ट्रेंच है। और पृथ्वी का सबसे ऊंचा हिस्सा का क्या नाम है, ऊंचा हिस्सा का नाम है माउंट एवरेस्ट नाम है, माउंट एवरेस्ट नाम है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि स्थल मंडल जो है, यहाँ पे हमने बात किया माउंट एवरेस्ट का, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की बात किया और सबसे खाई की बात किया। तो यहाँ पे ये था कितना 1122 किलोमीटर पे था और ये कितना था समुद्र तल, अगर इसको माने तो 8848 मीटर पे था। तो लगभग में ये 8850 मानिए 8.85 किलोमीटर में हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 11.022 किलोमीटर। तो ये लगभग 8.8 को 9 किलोमीटर समझ सकते हैं और 9 किलोमीटर समझेंगे और 11.002 को लगभग कितना समझेंगे, आपको 11 समझ लेते हैं। तो यहाँ नीचे आएंगे 11 और ऊपर जाएंगे 8, तो टोटल कितना 9। तो टोटल कितने का अंतर हो गया, तो सबसे ऊंचा स्थित जो माउंट एवरेस्ट है और सबसे नीचा जो मेरियाना ट्रेंच है उसके बीच का लगभग कितना का फासला है, तो 20 किलोमीटर का। याद रखिएगा कितना किलोमीटर का, 20 किलोमीटर का। आगे बात करते हैं हम लोग इसमें कि भाई ध्यान दीजिए आप लोग कि यहाँ पे हमारा पृथ्वी है। तो ये वाला वाटर बॉडीज मान लीजिए, तो ये स्थल है और ये जो है मान लीजिए जल है। क्या है, जल है। तो ये अगर जल है तो ये स्थल है और यहाँ पे मान लीजिए जल है। तो जल पे मोटाई क्या होगी, ये स्थल मंडल का कम होगा और यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। ये जो ज्यादा होगा वो कितना ज्यादा होगा, तो ये स्थल पे यानी कि महाद्वीप पे स्थल मंडल का जो पार्ट है वो ज्यादा है। और कितना ज्यादा है तो कह सकते हैं 40 किलोमीटर है ही, और ये जो होता है 12 से 20 किलोमीटर, यानी कि महासागर पे जो लंबाई होती है वो 12 से 20 किलोमीटर के
रेंज होती है। तो महासागर पे जो स्थल मंडल का जो क्या है वो मोटाई है वो 12 से 20 किलोमीटर है, और महाद्वीप पे कितना है लगभग 40 किलोमीटर है, लगभग 40 किलोमीटर है, लगभग कितना किलोमीटर है 40 किलोमीटर है। फिर आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे रॉक का। किसका बात करेंगे? रॉक का, चट्टान का। किसका बात करेंगे? चट्टान का। तो पृथ्वी का जो बाहरी सतह है वो जो कठोर पार्ट है, पृथ्वी के बाहरी सतह और कठोर पार्ट को क्या कहते हैं? चट्टान। अगर हम बात करें मूलभूत रूप से कि बाहरी परत जो है किस चीजों की बनी हुई है? चट्टान की बनी हुई है। तो चट्टान जो है इसके ओरिजिन के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे 3 प्रकार का मिलेगा आपको। कौन सा मिलेगा? तो पहला है आग्नेय चट्टान। कौन सा है? आग्नेय चट्टान। दूसरा चट्टान का नाम है क्या? यहाँ पे आग्नेय चट्टान हो गया, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आग्नेयस रॉक। क्या बोलेंगे? आग्नेयस रॉक या आग्नेय चट्टान। दूसरा है जो आपका अवसादी चट्टान मिलेगा। अवसादी चट्टान मिलेगा। क्या मिलेगा? अवसादी चट्टान मिलेगा या सेडिमेंट्री रॉक मिलेगा। अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक मिलेगा। और अगला जो चट्टान है उसको मेटामॉर्फिक बोलते हैं, कायांतरित बोलते हैं, रूपांतरित बोलते हैं। रूपांतरित चट्टान कह सकते हैं, रूपांतरित चट्टान कह सकते हैं या कायांतरित चट्टान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कह सकते हैं। तरित चट्टान कह सकते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं मेटामॉर्फिक। तो कितने टाइप का चट्टान मिला? तो हमको चट्टान 3 टाइप का मिला, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे बात करेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक चलेगा आग्नेय चट्टान। कौन सा टॉपिक चलेगा? आग्नेय चट्टान की बात कर लेते हैं हम लोग। आग्नेय चट्टान की बात कर लेते हैं। आग्नेय चट्टान जिसको बोलते हैं क्या? आग्नेयस रॉक। क्या बोलेंगे? आग्नेयस रॉक। ये कैसे बनता है? जो मैग्मा है, क्या? मैग्मा या लावा। किसकी बात की जा रही है? मैग्मा या लावा की बात की जा रही है। मैग्मा हम लोग पढ़े हैं कि आंतरिक सतह को क्या कहते हैं? सबसे अंदर को कोर बोलते हैं, उसके बाद को मेंटल बोलते हैं, उसके बाद को क्या कहते हैं? क्रस्ट। तो मेंटल जो है वो क्या है? पिघला है, और उसमें पिघला हुआ मोल्टेन स्टेट में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव या प्लास्टिक अवस्था में कहते हैं, या कोर भी रहता है, तो उसको बोलते हैं क्या? मैग्मा। और जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पे आता है तो उसको बोलते हैं लावा। जब ये लावा क्या करता है? जमता है और ठोस रूप धारण करता है, तो जो चट्टान का निर्माण करता है उस चट्टान को बोलेंगे आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान याद रखिएगा, मैग्मा और लावा जब ठोस बनेगा तो क्या कहलाएगा? आग्नेय चट्टान में अगर हम एग्जांपल देखें, एक नए चट्टान का एग्जांपल जो है बेसाल्ट है। क्या है? बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है। पहले याद रखिए, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, और यहाँ पे हो गया पेग्माटाइट। याद रखिएगा, क्या है? ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है और पेग्माटाइट है, और यहाँ पे है ग्रेबो। क्या है? ग्रेबो है। और कह सकते हैं क्या है? बिटुमिनस कोयला है, और बहुत सारा है। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, बेसाल्ट जो है वो बेसाल्ट में लौह की मात्रा ज्यादा होती है। बेसाल्ट में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? लौह की मात्रा ज्यादा होती है। और ये बेसाल्ट से ही बनता है क्या? काली मिट्टी बनता है। बेसाल्ट से क्या बनता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। पैग्माटाइट की अगर बात करें, किसकी बात करें? पैग्माटाइट की बात करें, तो पैग्माटाइट में आपको मिलेगा क्या? अभ्रक मिलेगा। क्या मिलेगा? अभ्रक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं माइका। क्या मिलेगा? माइका। और माइका आपको सबसे ज्यादा मिलेगा झारखंड के कोडरमा में। और ये जो है क्या बात कर रहे हैं हम लोग? आग्नेय चट्टान की बात कर रहे हैं ना। आग्नेय चट्टान यानी आग्नेयस रॉक। ये आग्नेयस रॉक जो है आर्थिक रूप से बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही आर्थिक रूप से मूलभूत है, यानी कि संपन्न है। क्यों ऐसा? क्योंकि जितने भी महंगे धातु हैं, महंगे मेटल है, जैसे कि अगर बात करें गोल्ड की, किसकी? सोना की, जिसकी की बात करें, किसकी? प्लैटिनम की, किसकी? प्लैटिनम की। चांदी नहीं है, प्लैटिनम की हो गया, गोल्ड हो गया। अब क्रोमाइट का, किसका? क्रोमाइट का। और कह सकते हैं क्रोमाइट लिख देते हैं, क्रोमाइट। किसका? क्रोमाइट का। चुंबकीय, किसकी? चुंबकीय लौह का। और क्या बात करते हैं इसमें? जिंक का, शीशा
शीशा का, इतने सारे चीजें और बहुत सारी चीजें पाई जाती है। इसलिए ये आग्नेय चट्टान जो है बहुत ही क्या है, आर्थिक रूप से संपन्न है। आग्नेय चट्टान बहुत सारी ही आर्थिक रूप से संपन्न है। अगर बात करें क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, यहाँ पे मैग्नीज भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीज भी पाया जाता है। तो मैग्नीज पाया जाता है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, क्रोमियम का होता है 24, प्लेटिनम का होता है 78, और यहाँ पे क्या लिखे थे? सोना लिखे थे। सोना का होता है 79, और यहाँ पे क्या लिखे थे? ये लौ, चुंबकीय लौ का होता है 26, आयरन का होता है 26, शीशा है, यहाँ पे बहुत सारा चीज है। जिंक का होता है 30, यहाँ तक कि इसमें तांबा भी रहता है, कॉपर Cu जिसका होता है क्या? 29। इतनी बात हो गई, इतनी बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? तो अब हम लोग बात करेंगे आग्नेय चट्टानी पिंड का, आग्नेय चट्टानी पिंड का, आग्नेय चट्टानी पिंड का, आग्नेय चट्टानी पिंड का, आग्नेय चट्टानी पिंड का बात करेंगे, आग्नेय चट्टानी पिंड का बात। अब हम लोग बात करेंगे आग्नेय चट्टानी पिंडों की। किसकी? आग्नेय चट्टानों पिंडों की। अंग्रेजी में बोलेंगे आग्नियस रॉक बॉडी की, आग्नियस रॉक बॉडी की। हमें पता मैग्मा, क्या पता है? मैग्मा जो क्या रहता है? तरल अवस्था में रहता है। जब पृथ्वी के बाहर की तरफ आता है, पूरी तरह आता नहीं है, कुछ आता है, अधिकांश तरह अंदर ही रह जाता है। तो मैग्मा जब क्या ठोस रूप धारण करता है, ठोस रूप धारण करता है, तो बहुत ही प्रकार के चट्टान बनते हैं। उस तरीकों को आग्नेय चट्टान तो कहेंगे, बट उनके नामकरण जो और बहुत सारा नाम पड़ता है, नामकरण जो पड़ेगा उन सारे का आग्नेय चट्टान का, वो किसके का आधार पे? आकार के आधार पे नामकरण पड़ेगा कि ठोस रूप आया तो किस रूप से, किस आकार का दिखने में लग रहा है, उसका साइज कैसा है, उसके आसपास के चट्टान कौन से हैं, 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 आसपास का चट्टान कौन सा है, इसकी स्थिति क्या है, रूप क्या है, इसके आधार पे नामकरण पड़ता है। किसका? आग्नेय चट्टानी पिंडों का नामकरण पड़ेगा। जो आग्नेय चट्टान रहेगा, लेकिन आकार अलग हो गया, साइज अलग हो गया, स्थिति अलग हो गया, रूप अलग होगा, तो उसका नाम पड़ता है। और उसका जो नाम पड़ता है आपका, वो हम लोग देख लेते हैं कि कौन से चट्टान हम लोग को देखने को मिलेगा। तो उसका चट्टान देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैथोलिथ की। किसकी बात करेंगे? बैथोलिथ की। किसकी बात करने वाले हैं? बैथोलिथ की। सबसे पहला चट्टान नाम है बैथोलिथ। सबसे पहला चट्टान जो है बैथोलिथ है। दूसरा हम लोग देखेंगे स्टॉक। दूसरा क्या देखेंगे? स्टॉक। तीसरा जो हम लोग देखेंगे उसका नाम है लैकोलिथ। क्या देखेंगे? लैकोलिथ। चौथा जो नाम है उसका नाम है लेपोलिथ। क्या नाम है? लेपोलिथ। अगला जो चट्टान है उसका नाम है लैकोलिथ हो गया, लोपोलिथ हो गया, स्टॉक हो गया, लेपोलिथ हो गया। उसके बाद है फैकोलिथ। किसका बात करेंगे? फैकोलिथ का बात करेंगे। बैथोलिथ हो गया, और यहाँ पे है स्टॉक हो गया, लैकोलिथ हो गया, और लेपोलिथ हो गया, और फैकोलिथ हो गया। फैकोलिथ के बाद बात करेंगे हम लोग डाइक का बात करेंगे। डाइक के बाद हम लोग एक और बात करेंगे, उस डाइक का बात करेंगे। और डाइक के बाद हम लोग जो बात करेंगे उसका जो नाम है वो सील नाम है। क्या नाम है? सील है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्या? डाइक हो गया, बैथोलिथ हो गया, स्टॉक हो गया, लोकोलिथ हो गया, लेपोलिथ। तो सबसे पहले हम लोग बैथोलिथ बात करते हैं। तो बैथोलिथ समझिएगा ध्यान से, बैथोलिथ की बात करने वाले हैं। तो बैथोलिथ जो है आपका तो सबसे पहले एक चट्टान की बात करते हैं। चट्टान अगर हम जमने के आधार पे बात करें कि तुम बाहर जम रहे हो या अंदर जम रहे हो, वो दो प्रकार का होगा। रॉक दो प्रकार का होगा। एक का नाम है इंट्रूसिव, एक का नाम है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव को बोलेंगे अंतर्वेदी बोलेंगे, और इसको बोलते हैं इंट्रूसिव। क्या बोलेंगे? इंट्रूसिव, अंतर्वेदी कहेंगे। और जो बाहर आकर जमेगा उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव। क्या बोलेंगे? एक्सट्रूसिव। बहिर्वेदी बोलेंगे। चलिए बहिर्वेदी बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से ज्यादातर ध्यान दीजिए, ज्यादातर जो आपका क्या है, प्लीज पे अटेंशन, ज्यादातर जो आपका रॉक है, चट्टान है, वो अधिकांशतः अंतर्वेदी है।
अंतर्वेदी हैं। अब यहाँ बात कर रहे हैं बैथोलिथ का। तो बैथोलिथ जो चट्टान है, कौन सी चीज? बैथोलिथ आपका सबसे बड़ा आग्नेय चट्टान है। सबसे बड़ा आग्नेय चट्टान किस रूप का है? तो बैथोलिथ है। सबसे बड़ा आग्नेय चट्टान किस रूप का है? तो बैथोलिथ है। सबसे बड़ा आग्नेय चट्टान हो गया आपको बैथोलिथ। इसकी जो एरिया होती है लगभग 400 किलोमीटर स्क्वायर से ऊपर होती है, 400 किलोमीटर स्क्वायर से ऊपर होती है। और सबसे बड़ा चट्टान का नाम याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान। और ये जो आग्नेय चट्टान है आपका पतालीय है कहने का मतलब। और ये एक तरीके से अंतर्वेदी है। क्या है? अंतर्वेदी है मतलब ये पूरी तरह सतह पे नहीं आता है और जम जाता है, तो उसको बोलते हैं अंतर्वेदी। अभी मैंने समझाया अंतर्वेदी और बहिर्वेदी, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। तो अंतर्वेदी है मतलब अंदर ही रहेगा। और ये पतालीय है। और इसका जो आकार जो मिलेगा आपका, इसका गुंबदीय मिलेगा। क्या मिलेगा? गुंबदीय मिलेगा। गुंबदीय आकार मिलेगा। गुंबदीय आकार मिलेगा। ये आपका गुंबद ऐसा होता है, लेकिन इसमें जो गुंबद होगा वो आपका कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यानी कि गुंबद जो होता है वो पूरी तरह गोलाकार नहीं होती है। ऊपर वाला तल जो होता है वो विषम होता है। और इसका जो बैथोलिथ की अगर एग्जांपल की बात करें कि आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको कनाडा में मिलेगा और यूएसए में मिलेगा। एक यूएसए में मिलेगा, एक कनाडा में मिलेगा। तो यूएसए जो अमेरिका है, अमेरिका और कनाडा किस कंटिनेंट का पार्ट है? किस महादेश का पार्ट है? तो ये जो महादेश का पार्ट है आपको उत्तरी अमेरिका में टोटल 23 कंट्री हैं। ऊपर से सबसे बड़ा अगर बात करें तो आपका कनाडा है। और कनाडा के बात करें तो यूएसए है। यूएसए के बात करें तो फिर मेक्सिको है। इतना 3 को याद रखिए। उसके बाद आगे हम लोग बताएंगे इसको, क्योंकि बहुत सारे हैं, 23 हैं, तो 23 यहाँ पे बताना संभव नहीं है। चलिए यहाँ पे बात करनी है होंडरस वगैरह, ग्वाटेमाला, क्यूबा, बहुत सारा है। तो यहाँ पे बैथोलिथ हो गया यूएसए कनाडा। तो यूएसए में जो है उसका नाम है इथाहो बैथोलिथ। क्या नाम है? इथाहो बैथोलिथ। यूएसए में जो आपका बैथोलिथ आकार का मिलता है वो इथाहो बैथोलिथ। कौन बैथोलिथ? इथाहो बैथोलिथ मिलेगा। इथाहो बैथोलिथ जिसकी जो एरिया है 40,000 किलोमीटर स्क्वायर है। 40,000 किलोमीटर स्क्वायर है। इथाहो बैथोलिथ की एरिया कितनी है? 440,000 किलोमीटर स्क्वायर। इथाहो बैथोलिथ की एरिया कितनी है? 40 किलोमीटर स्क्वायर है। और एक कनाडा वाला जो है उसका नाम है, इसका जो नाम है कोस्ट रेंज बैथोलिथ। तो बताइएगा यूएसए वाला कहाँ है? यूएसए वाला का नाम क्या है? जो आग्नेय चट्टान बैथोलिथ टाइप का, तो इसको नाम है इथाहो बैथोलिथ। और कनाडा वाला क्या है? कोस्ट रेंज बैथोलिथ। और कोस्ट रेंज बैथोलिथ जो है कनाडा वाला से भी बड़ा है। और कोस्ट रेंज बैथोलिथ जो कनाडा में है वो इथाहो बैथोलिथ से भी बड़ा है। और कितना का है? तो याद रखिएगा 40,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। 40,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। दूसरा हम लोग बात करेंगे स्टॉक का। अभी हमने बात किया बैथोलिथ का। बैथोलिथ में हमने क्या देखा कि बैथोलिथ जो क्या रहोगे, सबसे पहले पतालीय रहोगे। और ये बैथोलिथ का एग्जांपल है ग्रेनाइट। ज्यादातर जो बैथोलिथ बने होते हैं किससे बने होते हैं? याद रखिएगा, ग्रेनाइट से बने होते हैं। बैथोलिथ ज्यादातर ग्रेनाइट से बने होते हैं। इसका आकार आपको गुंबदीय मिलेगा। और ये जो गुंबद होगा गोलाकार पूरी तरह नहीं होगा, एक ऊपर से विषम होगा, समतल नहीं होगा। तो ये इसको हम लोग कहते हैं बैथोलिथ का एग्जाम्पल में हमने देखा, कहाँ देखा? कनाडा में देखा। कनाडा में कौन सा? तो कोस्ट रेंज बैथोलिथ। जो यूएसए वाला, अमेरिका वाला भी बैथोलिथ जो चट्टान थे उसका नाम क्या था? इथाहो बैथोलिथ से भी बड़ा था। अगला जो हम लोग बात करेंगे दूसरा, उसका नाम है स्टॉक आग्नेय चट्टान। कौन सा चट्टान? स्टॉक आग्नेय चट्टान। ये जो बैथोलिथ हमने देखा, बैथोलिथ ही गुंबदाकार का था, पतालीय था। पताल मतलब अंदर ही जम जाता था, बहुत ही अंदर ही जम जाता था, जिसको अंतर्वेदी चट्टान बोलते थे। और बहुत सारा हमने देखा इसकी बात में। यहाँ पे स्टॉक जो है, जब बैथोलिथ छोटा हो, जब बैथोलिथ क्या हो? छोटा हो। छोटा बैथोलिथ को याद रखिएगा, छोटा बैथोलिथ को बोलेंगे क्या? स्टॉक। छोटा बैथोलिथ को बोलेंगे क्या? स्टॉक। और ये बैथोलिथ की हम लोग बात कर लिए थे, स्टॉक की बात कर रहे थे। तो स्टॉक जो था बैथोलिथ, छोटा आकार का जो बैथोलिथ होता है उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा आकार का जो बैथोलिथ होता है उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। छोटा
छोटा आकार का जो बैथोलिथ होता है उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। ठीक है, तो स्टॉक हो गया। तीसरी बात है लैकोलिथ की। किसकी बात है? लैकोलिथ की। लैकोलिथ जो आपको होगा, ये सबसे पहले समझिए लैकोलिथ फॉर्मेशन कैसे होता है। ये जब मैग्मा जो है मोल्टेन अवस्था में रहता है, जब बाहरी सतह अंदर से बाहर की ओर आता है तो पृथ्वी के ऊपरी सतह से टकराता है, और ऊपरी सतह से टकराता है तो ये जो गुंबद है वो गुंबद आकार का ही रहता है, लेकिन टकराने की वजह से ये जो है पृथ्वी के आंतरिक सतह से टकराने की वजह से ये छतरी नुमा हो जाता है। कैसा हो जाता है? छतरी नुमा हो जाता है। छतरी नुमा हो जाता है। किस तरीके का हो जाता है? छतरी नुमा हो जाता है। तो लैकोलिथ की आकृति छतरी नुमा। बैथोलिथ तो पूरा डिटेल में बात किए। और स्टॉक याद रखिएगा, ये छोटा आकार का हो, जब बैथोलिथ होता है छोटा आकार का बैथोलिथ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। लैकोलिथ में बात किए कि ये भी गुंबद का आकार का रहेगा, लेकिन पृथ्वी के आंतरिक सतह से टकराने से जब बाहर आता है तो ये छतरी नुमा हो जाता है। छतरी नुमा हो जाता है, अम्ब्रेला जैसा हो जाता है। और यहाँ पे लैकोलिथ में आपको याद रखिएगा कि छतरी नुमा या हो जाता है। और दूसरी चीज याद रखना है आपको कि ये पाया कहाँ जाता है, तो आपको उत्तरी अमेरिका में मिलेगा। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में आपको लिख देते हैं यहाँ पे, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में आपको मिलेगा क्या? लैकोलिथ मिलेगा। उत्तरी अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका में टोटल कंट्रियों की संख्या 23 है। उसमें मेन कंट्री बताए थे, सबसे पहले कनाडा था, उसके नीचे यूएसए था, उसके नीचे मैक्सिको था, और भी है ग्वाटेमाला है, हॉन्डुरस है, उसके बाद में बात करेंगे हम लोग अगले किसी वीडियो में। अब हम लोग बात करेंगे लैपोलिथ। लैपोलिथ है क्या? तो लैपोलिथ में आपका तस्तरी नुमा मिलेगा। तस्तरी के आकार का प्लेट के जैसा जब मैग्मा जमता है तो उसको बोलते हैं लैपोलिथ। और छतरी नुमा क्या था? छतरी नुमा याद रखिएगा आप लैकोलिथ में, और तस्तरी नुमा लैपोलिथ याद रखिए। तस्तरी नुमा लैपोलिथ, और ये आपको दक्षिण अमेरिका में मिलेगा। दक्षिण अमेरिका में मिलेगा, साउथ अमेरिका में मिलेगा, और साउथ अमेरिका में टोटल कंट्रियों की संख्या 12 है। कितने हैं? 12 हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है ब्राजील है, अर्जेंटीना है, वेनेजुएला है, बहुत सारा है, 12 कंट्री है। अब है बात करेंगे फैकोलिथ की। फैकोलिथ जब लहरदार तरीके से जमता है, याद रखिएगा, लहरदार मतलब कर्व्ड तरीके से जमेगा तो उसको बोलेंगे क्या? आपको फैकोलिथ बोलेंगे। अब हम बात करेंगे सील की। सील सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं सील की। तो याद रखिए, स्टॉक छोटा बैथोलिथ, लैकोलिथ आपका क्या हो गया? छतरी नुमा हो गया। लैपोलिथ क्या हो गया? तस्तरी नुमा हो गया। फैकोलिथ क्या हो गया? लहरदार हो गया। सील की बात कर रहे हैं तो सील जैसे कि भूपृष्ठ है, भूमि का पृष्ठ है, भूमि का क्या है? आपका पृष्ठ है। और भूमि के पृष्ठ के अगर समांतर पैरेलल अगर कोई चीज जमती है, पैरेलल कोई चीज यहाँ क्या है? तो कोई चीज यहाँ पे मैग्मा है। मैग्मा जब जमेगी ठोस के रूप में, पैरेलल जमेगी तो नाम पड़ेगा सील। इस तरीके के आग्नेय चट्टान का नाम पड़ता है सील। पैरेलल रहेगा, समांतर रहेगा तो नाम पड़ेगा। और ये जो इसकी जो मोटाई होती है, पैरेलल वाला की जो मोटाई है, वो आपका मोटाई कितना होगा? वो मोटाई होगा, याद रखिएगा, 1 मीटर से 100 मीटर के बीच। 100 मीटर से 100 मीटर के बीच। जब इसकी मोटाई 1 मीटर से कम होती है, जब इसकी मोटाई 1 मीटर से कम होती है तो इसका नाम पड़ जाता है सीट। क्या नाम पड़ता है? सीट। क्या नाम पड़ता है? सीट। याद रखिएगा, सीट। और ये जो आपको सील मिलेगा, सील आपको मिलेगा मेन रूप से इंडिया में मिलेगा, आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। और प्लस कहाँ मिलेगा? आपको झारखंड में मिलेगा। छत्तीसगढ़ एंड झारखंड में मिलेगा। डाइप की बात कर लेते हैं। जब परपेंडिकुलर दरार यानी कि दरार है जो लंबवत है, जब लंबवत दरार में, याद रखिएगा, लंबवत दरार में जब आपको क्या मिलेगा? मैग्मा जमेगी लंबवत दरार में तो उसको बोलेंगे डाइप। और डाइप जो है याद रखिएगा सिंहभूम यानी कि झारखंड का सिंहभूम जिला में मिलेगा। फिर से बात कर लेते हैं बैथोलिथ की। हमने बात किया था छोटे बैथोलिथ को स्टॉक बोलेंगे। लैकोलिथ का नाम आएगा तो आपका क्या होगा? तो याद रखिएगा, छतरी नुमा, लैपोलिथ, तस्तरी नुमा, फैकोलिथ, लहरदार, सील क्या हो गया आपका? भूमि पृष्ठ के पैरेलल। लेंथ कितना है? मोटाई कितना है? 1 मीटर से 100 मीटर। 1 मीटर से कम हो जाएगा तो नाम पड़ेगा सीट। और
लंबवत दरार जो आपको लंबवत दरार में जम जाएगा तो सिरभूम हो गया। और यहाँ पे सील हो गया आपका क्या, छत्तीसगढ़ और झारखंड में। लैपोलिथ हो गया, दक्षिण अमेरिका में ज्यादातर मिलेगा। और लैकोलिथ की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में। और यही तक हम लोग समझ चुके हैं। तो ध्यान दीजिए, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब आवर चैनल for a more educational videos